हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है जो आपके बोर्ड की पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट हमने तैयार किया, जिसमें खंड अ, खंड ब, खंड स के हिसाब से अपन इसको कंप्लीटली देखेंगे। तो ये आपके हाफ ईयरली में भी काम आएगा और साथ ही साथ जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे 2024 में उसके लिए भी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके हम यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनको ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीर खींच करके किस महाद्वीप को आपस में बांट दिया था। तो बच्चों, इन्होंने क्या किया था कि जैसे ये महाद्वीप है तो इसको है ना ऐसे लकीरें खींच करके बांट दिया कि भाई ये जो है ये उस देश का हिस्सा रहेगा, ये उसके अधीन रहेगा, ये उसके अधीन रहेगा, इस तरीके से बांट दिया था। तो कौन सा महाद्वीप था? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है या एशिया है? तो बच्चों वो महाद्वीप था अफ्रीका महाद्वीप। वैसे मैंने मैप भी अफ्रीका के हिसाब से ही बनाया, आप लोगों ने पहचान लिया होगा। तो राइट आंसर है इसका अफ्रीका महाद्वीप को इन यूरोपीय देशों ने बांट दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? आपके सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो कौन सा देश है? फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है या इटली है? आंसर देना है आपको। जो जिन जिन प्रश्नों के आंसर बच्चों आपको आते हैं, राइट आंसर आप देते जाइए और बाद में जो कंफर्म आंसर अपना आंसर कंफर्म करते जाइए। एक बात और बता दूं कि ये जो कंप्लीट पेपर है, जो आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, कितने वन लाइनर आएंगे, कितने लघुत्रात्मक, रिक्त स्थान, निबंधात्मक, बड़े प्रश्न, सारे उसके हिसाब से हमने ये कंप्लीट पेपर जो है वो तैयार किया है। और ये जो पेपर है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स 2024 के जो पैटर्न है उसके हिसाब से है। और इसके पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें पीडीएफ भी है और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट देकर के बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। जैसे ये ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देते हैं, मैं भी बताता हूं आपको कैसे देना है। तो ऑनलाइन टेस्ट में जब आप सबमिट करेंगे टेस्ट, तो कुल कितने क्वेश्चंस आपने अटेंड किए, कितने राइट हुए, कितने गलत हुए और कितने आपके नंबर प्राप्त किए आपने, हाथों हाथ आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। और जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उसका वापस वही सॉल्यूशन भी मिलेगा। और उसी टेस्ट को आप दोबारा 3 बार 4 बार जितनी बार चाहें उतनी बार अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो है वो आप दे सकते हैं। तो ये पीडीएफ, ये टोटल इस प्रकार के 10 पेपर्स हैं, है ना। ये पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से 10 पेपर्स हैं और इसी तरीके से इनकी ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज है। तो ये कंप्लीट सीरीज आपको हमारे ऐप एजुकेशन राइज पर मिलेगी। हमारा ऐप है बच्चों, आप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन RISE राइज। और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान पे आपको जाना है। वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हैं, क्लास 10th के भी हैं, 12th के भी हैं। तो आपको 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो कोर्स है उस सामाजिक विज्ञान के कोर्स में आपको जाना है और वहां पर आपको मिलेंगे ये 10 मॉडल पेपर्स और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई। तो अब हमारा जो प्रश्न था बच्चों, प्रश्न ये था कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ बच्चों हुआ था फ्रांस में। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, फ्रांस में हुआ था राष्ट्रवाद का आरंभ। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन, महारानी विक्टोरिया के शासनकाल की बात हो रही है बच्चों। विक्टोरिया कालीन से तात्पर्य है महारानी विक्टोरिया का जो शासनकाल था ब्रिटेन में, उस समय जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो धनवान लोग थे, वो निम्न में से किससे निर्मित वस्तुओं को महत्व देते थे? कौन सी चीजें ज्यादा पसंद करते थे? मशीनों से बनी हुई वस्तुएं, हाथों से बनी हुई वस्तुएं, क और ख यानी मशीन और हाथ दोनों से बनी हुई वस्तुएं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, उस समय जो उच्च वर्ग के जो लोग थे, जो धनवान लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो हाथों से बनी हुई वस्तुओं को ज्यादा पसंद करते थे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ख इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट करते जाइएगा और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए। बच्चों, मैं आपको बता दूं सामाजिक विज्ञान के साथ साथ हम इंग्लिश का, हिंदी का ये पेपर भी करते हैं। ये पेपर भी आपको मिलेंगे और बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम्स 2024 तक आपको हम तैयारी करवाएंगे। हम बहुत सारी चीज़ अवेलेबल करवाते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं अपना एक नंबर भी आपको दूंगा, उस नंबर पे आप जैसे ही मेरे को मैसेज करोगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा।
वहाँ पे आपको हमारे जो ऐप है उसका लिंक मिल जाएगा। सारे जो प्लेलिस्ट हैं उसके सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? विश्वव्यापी जो महामंदी आई थी उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में, 1925 में, 1929 में या 1931 में? तो सही जवाब है 1929 में। 1929 में पूरे विश्व में एक महामंदी आई थी, आरंभ हुआ था 1929 में। 1929-30 के काल में ये रहा था। नेक्स्ट, तो ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किए हैं। कंप्लीट पेपर आपको ऐप में मिलेगा, मैंने आपको बताया। अब हम लेंगे यहाँ पे अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न एक साथ लेंगे। तो अगला हमारा प्रश्न है पांचवा प्रश्न है बच्चों कि इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था? तो लंदन जो है ना, ये शहर इंग्लैंड का, लंदन शहर ये फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और इस समझौते की मुख्य बात क्या थी? तो आपको याद होगा बच्चों, एक बात बताऊं मैं, एक गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और ये गोलमेज सम्मेलन जो है ये 3 हुए थे। एक हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो 1930 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था। तो बाद में फिर क्या हुआ कि इरविन जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने गांधी जी को समझाया कि भाई आप अपना प्रतिनिधि भेजिए उस गोलमेज सम्मेलन में अपनी बात रखने के लिए। तो इन दोनों के बीच में, गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था 1931 में, और 1931 में इस समझौते के तहत फिर 1931 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तो यहाँ पे प्रश्न देखो क्या है कि समझौता कब हुआ था? तो समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और इस समझौते के माध्यम से आपको अगर नहीं दिखे तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इस समझौते के माध्यम से गांधी जी ने लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति प्रदान की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों 7वां, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो बच्चों आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी ये जाने जाते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां प्रश्न है कि ब्रुसेल्स किस वर्ष यूनाइटेड ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया था, विदा हो गया था, जुदा हो गया था? तो ये 1830 में जो है ब्रुसेल्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न है कि वर्साय के शीश महल में आयोजित एक समारोह के दौरान किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो वर्साय के शीश महल में जो एक सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, एक समारोह का जो आयोजन हुआ था, उसमें काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। बच्चों मैंने बता दूं कि जो आपको मैंने कहा था ना कि मैं आपको नंबर अवेलेबल कराऊंगा, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9079622989। और ये जो पीडीएफ है ना, इसका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हमने ये पीडीएफ वहाँ पे ऐप में अवेलेबल कराई है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप के लिंक मिलेगा आपको। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्लास 10th का जो ग्रुप है उसमें जुड़िएगा। तो वहाँ पर हमारे वीडियोज़ की जो लिंक्स होती है वो हम आपको अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम आपको वहाँ पर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि किस बीमारी से 1890 के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा था? एक भयंकर बीमारी आई थी बच्चों, तो वो बीमारी थी रिंडर पेस्ट है। ये पशुओं की बीमारी होती है, और ये इस बीमारी ने 1890 के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला था। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? 2 प्रकार के राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे। तो जो मित्र राष्ट्र थे उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस सम्मिलित थे, और भी बाकी इनके सहयोगी देश थे। तो मैंने इनको 3 नाम याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है बच्चों 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि
18वीं सदी के आखिरी दशक में, 18वीं सदी का मतलब होता है बच्चों जैसे 1790 जो है सन, ये 18वीं सदी का आखिरी दशक माना जाता है। सदी हमेशा एक आगे चलती है, 17वां अगर 1700 वाला जो सन चल रहा है तो ये 18वीं सदी हो जाती है ना, ये 18वीं सदी हो जाती है। तो 18वीं सदी के आखिरी दशक में, तो ये हो गया 18वीं सदी का आखिरी दशक हो गया 1790 से लेकर के 1800, 1790 से लेकर के 1800। तो ये आखिरी दशक में ब्रिटेन में तेजी से बढ़ती हुई आबादी के किन्हीं 3 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। इस दशक में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के क्या प्रभाव पड़े थे ब्रिटेन पर, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखो 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन में तेजी से बढ़ती हुई आबादी यानी जनसंख्या के 3 प्रभाव इस प्रकार हैं। पहले तो ये था कि देश में भोजन की मांग में वृद्धि हुई। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उन खाद्यान्न की मांग जो है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अगला प्रश्न था कि शहरों के विस्तार होने तथा उद्योगों के बढ़ने से कृषि उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ी तो शहरों का विस्तार हुआ, लोगों ने अपने आवास स्थल बढ़ाए और इससे क्या हुआ कि उद्योग भी बढ़े और उद्योगों के बढ़ने से कृषि उत्पादों की मांग में भी वृद्धि हुई। और तीसरा प्रभाव आप लिख सकते हैं कि मांग में वृद्धि होने से कृषि उत्पाद महंगे हो गए, क्योंकि स्वाभाविक है कि किसी भी चीज़ की जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति अगर नहीं बढ़ती है तो कीमतें बढ़ जाती है, और अगर मांग घटती है और आपूर्ति अगर ज़्यादा होती है तो कीमतें घट जाती हैं। तो ऐसा हुआ था। और अगला हमारा प्रश्न है बच्चों नेक्स्ट 13वां प्रश्न। ये हम 13वां प्रश्न लेते हैं, अंतिम प्रश्न लेंगे, बाकी खूब सारे प्रश्न है अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो 13वां प्रश्न क्या है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। आपको याद होगा ना, खिलाफत आंदोलन चला था तो उसको गांधी जी ने समर्थन दिया था। क्यों दिया था? इसका कारण था कि महात्मा गांधी संपूर्ण भारत में और भी ज़्यादा जन आधार वाला आंदोलन चलाना चाहते थे। मतलब आपने याद होगा पहले भी गांधी जी ने कई सारे आंदोलन चलाए थे, है ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भी इसी प्रकार के और आंदोलन चलाना चाहते थे गांधी जी भारत में। और उस आंदोलन में बहुत ज़्यादा लोगों को सम्मिलित करना चाहते थे कि भाई सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो उसमें और बड़ा आंदोलन जो करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए जरूरी ये था, गांधी जी मानते थे कि अगर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए तो ये आंदोलन सफल हो सकता है। तो इनको नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, ताकि भाई हम हिंदू अगर जो मुस्लिम थे उनके आंदोलन का अगर समर्थन करेंगे तो वो हमारा समर्थन करेंगे। तो ऐसे आपस में सहयोग के लिए गांधी जी ने ये किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली बंधु थे, इन्होंने जो युवा मुस्लिम जो नेता थे, इन्होंने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए गांधी जी के साथ में चर्चा शुरू की थी। और इसी के परिणाम स्वरूप समझौते के तहत जो है गांधी जी ने फिर उनको समर्थन दिया था। तो ये था खिलाफत आंदोलन को गांधी जी के समर्थन देने का कारण। फिर ठीक है, नेक्स्ट जो बाकी वाले प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे, इस पेपर को कंप्लीट करेंगे, सामाजिक का करेंगे, हिंदी का करेंगे, अपन इंग्लिश कंपल्सरी इंग्लिश का आपका करेंगे। और ये वीडियो एक बार आप जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए इसे। और बोर्ड एग्जाम्स 2024 तक हम कंटिन्यू इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ हम जो पुराने टॉपर्स स्टूडेंट हैं उनकी कॉपीज़ देखेंगे, पुराने वर्षों के जो पेपर्स हैं उनका विश्लेषण भी करेंगे। तो आने वाले वीडियोज़ में इसी तरीके से आपकी श्रृंखलाएँ जारी रहेगी। तो कंटिन्यू रहिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए नेक्स्ट जो भी आपकी क्वेरी हो, क्या चाहते हैं आप लोग बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।